Good morning, my dear students. Welcome back again for today's lecture. This lecture is for class 5, subject English grammar, chapter number 21. Okay, this is chapter number 21. This is lecture number 1 of book PC Ranks term 3. And today's topic is reported speech. Reported speech means direct and indirect speech. Today I am going to explain this lesson. Before I explain the lesson, I shall tell you the content of the lecture. Contents of today's lecture are beta explanation of reported speech, or we can call it direct and indirect speech. Okay, we can also call it direct or indirect speech. This is direct and indirect speech. Okay, next is reporting verb. What is reporting verb also, that I will also tell you. How to change them accordingly, how to change if it is present tense, then how will we change in present. If it is present indefinite, then we will change in past indefinite. Present continuous will be changed to past continuous, means accordingly we have to change. Next, it will be followed by previous homework solution, means I will explain you the homework which I assigned, means conjunction homework solution, and then in the last you will get your homework also. So let's start reported speech, that is indirect and indirect speech. Direct and indirect speech. This is a reported speech. Read the conversation. I play baseball with my friends. What did he say? He said that he played baseball with his friend. First of all, now it will be clear to you. The boy is saying I play baseball with my friend, कि मैं अपने फ्रेंड के साथ में बेसबॉल खेलता हूँ. फिर जो नेक्स्ट गलती उसने पूछा, what did he say, उसने क्या कहा. तो जो थर्ड गलती उसने कहा, he said that he played basketball with his friend, कि उसने कहा था कि वो अपने उसके साथ में बेसबॉल खेलता था. तो मीन्स बेटा यहाँ पे एक डायरेक्ट ना करके हमने इसको इनडायरेक्ट में मीन्स चेंज कर दिया. दैट इज फर्स्ट पर्सन, दैट इज सेकंड पर्सन एंड दैट इज थर्ड पर्सन. ओके, मीन्स जो आपने सेंटेंस को बोला उसको आपको इनडायरेक्ट वे में आपको कन्वे करना है मैसेज. सपोज इफ यू आर एब्सेंट टुडे, अगर आप एब्सेंट हो, मैंने पूछा हु इज एब्सेंट टुडे, देन वन सेकंड चाइल्ड सेज कि मैम आज आरव एब्सेंट है. तो थर्ड चाइल्ड विल से मैम आरव इसलिए एब्सेंट है क्योंकि उसको बुखार है. तो आप ना आरव के बारे में बता रहे हो, मीन्स थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हो. मैं फर्स्ट पर्सन हुई, आप सेकंड हुए, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज थर्ड पर्सन. तो हमें थर्ड पर्सन की बातों को इनडायरेक्ट वे में बताना होता है इसमें. स्पीच और द वे वी स्पीक इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन टू वेज. टू वेज में हमारी स्पीच को रिप्रेजेंट किया जाता है. एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच मीन्स दिस इज द स्पीच वेयर द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय पर्सन आर रिटन. जैसे कि मैंने बोला कि आई एम टीचिंग यू लेसन, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया. इसमें जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं वही एज इट इज लिखे जाते हैं. एग्जाम्पल, माई फादर सेड इट इज अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड. मेरे पापा ने कहा कि आज बहुत अच्छा दिन था, हम जो बाहर बिताया वो बहुत अच्छा दिन था. ठीक है, अब इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे बेटा इसको. इन इनडायरेक्ट स्पीच, दिस इज द स्पीच वेयर द वर्ड स्पोकन बाय समवन इज रिपोर्टेड एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय समवन एल्स. अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो भी वर्ड्स बोले गए हैं वो द वर्ड स्पोकन बाय समवन, जिसने भी वो वर्ड्स बोले थे, इज रिपोर्टेड एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय समवन एल्स. कोई दूसरा व्यक्ति या इंसान उन वर्ड्स को हमें बताता है. ठीक है, अब वो जो पर्सन जिसने बोले वो नहीं बताएगा. अब कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन उसकी जो बातें, जो कन्वर्सेशन है उसकी स्पीच को दूसरी तरीके से बताएगा. कैसे बताएगा. Now you can say my father said that it was a beautiful day outside. Now here the words are spoken by someone else. किसी और के द्वारा ये वर्ड्स बोले जाते हैं कि मेरे पापा ने कहा था कि जो हमने कल दिन बिताया वो बहुत अच्छा था. ठीक है, यहाँ पे पापा ने खुद ने बोला कि वो आज हमने दिन जो बिताया वो अच्छा था. यहाँ पे किसी और ने, थर्ड पर्सन ने बोला कि मेरे पापा ने ऐसे बोला था कि जो हमने दिन बिताया वो बहुत अच्छा था. ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे जो फादर के वर्ड्स थे वो किसी और ने इनडायरेक्ट वे में बताए. सो देर आर few differences between direct and indirect speech as we shall be see below. अगर हम नीचे देखते हैं तो हमें बहुत सारे डिफरेंसेस पता लगेंगे. यहाँ पे देखो बेटा, एक तो ये होता है कॉमा. कॉमा के बाद होता है एक इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है. तो कॉमा से पहले जो चीज होती है, मीन्स वन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक सेंटेंस हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है. एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच. जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है. हमेशा याद रखना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है. ओके, सो नाउ व्हाट आई टॉट यू बेटा, देयर आर टू वेज
ऑफ मीन्स स्पीकिंग और ऑफ आवर स्पीच। हमारी जो स्पीच के वो टू वेज होते हैं, एक डायरेक्ट होता है इन विच द पर्सन इज मीन्स डायरेक्टिंग हिज स्पीच डायरेक्टली, जिसमें कि जो पर्सन है वो डायरेक्ट बोल रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट मीन्स समवन एल्स विल रिपोर्ट योर वर्ड्स, समवन एल्स विल रिपोर्ट योर वर्ड्स, इसमें कोई और हमारे वर्ड्स को रिपोर्ट करता है। इसमें वी आवरसेल्फ रिपोर्ट आवर वर्ड, इसमें हम खुद ही अपने वर्ड को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैंने बोला माई फादर सेड माई फादर सेड, या फिर माई फादर सेड आई नीड मनी, मनी, ठीक है। दैट इज कन्वर्टेड कॉमा ऑफ एंड फुल स्टॉप। तो मेरे पापा ने कहा कि उन्हें पैसे की ज़रूरत है। हेयर यू कैन सी टू सेंटेंस, एक तो होता है ये वाला जो कि इन्वर्टेड कॉमा में, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले है, और एक होता है ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमास में है, ओके। सो बेटा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, ओके, सो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है दैट इज रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी इट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो ये है, और ये क्योंकि ये इन्होंने ही बोला है, ये इनके ही वर्ड्स हैं, मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब ही इसको रिपोर्ट कर रही है, तो ये हो गया इसका रिपोर्टेड स्पीच। दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, नॉट रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। सो देर आर मीन्स अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा से बाहर है, कॉमा से पहले जो भी वर्ड है दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कॉमास के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको पता होना चाहिए सेंटेंस डिवाइड इन टू पार्ट्स, कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच में। नाउ सी देयर आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एज वी शैल सी बिलो। कुछ डिफरेंसेस होते हैं, क्या होते हैं? A direct speech, as we can see in the first example, is put within inverted commas, while indirect speech doesn't require inverted commas as seen in the second example. हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था कि वो क्या था, डायरेक्ट स्पीच थी। डायरेक्ट स्पीच मतलब इज पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास, कि वो इन्वर्टेड कॉमास में होती है। डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होगी, ऐसे कॉमास में। वाइल इनडायरेक्ट, जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इट डजंट रिक्वायर इन्वर्टेड कॉमास एज सीन इन द सेकंड एग्जांपल। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। सी बेटा, यहाँ पे वो इन्वर्टेड कॉमास में है, जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया तो यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कॉमा के लिए यहाँ पे हम दैट यूज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या प्रोनाउन यूज करोगे, क्या वर्ड यूज करोगे, तो दैट इज दैट। अगर आपको एक कॉमा रिमूव करना है ना, तो आप उसके लिए इनडायरेक्ट में जब जाओगे तो आप दैट यूज करोगे, ठीक है। माई फादर सेड दैट इट, अब इज अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड, तो जब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अगर इज है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वॉज, इट वॉज अ डे ब्यूटीफुल डे आउटसाइड, ठीक है। वो मैं आपको रूल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगी। पहले आपको इतना समझना है कि अगर डायरेक्ट में है तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा मिलेंगे और कॉमा भी मिलेगा। इनडायरेक्ट में आपका इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं और ये कॉमा की जगह दैट लग जाता है, यहाँ पे दैट यूज हो जाता है। Now, a comma is used to separate the direct speech from the other part of the sentence, while in indirect speech no such commas are used. हमने देखा था वहाँ पे हमने कॉमा लगाया था, डायरेक्ट स्पीच में कॉमा लगा हुआ था, लेकिन इनडायरेक्ट में कोई कॉमा नहीं होता। कॉमा की जगह यहाँ पे क्या यूज होता है, दैट। The direct speech within the inverted commas begins with a capital letter, while in indirect speech it becomes a part of the whole sentence. हमने देखा था इसमें डायरेक्ट स्पीच में जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी थे वो कैपिटल लेटर्स में था, स्टार्टिंग लेटर था वो कैपिटल लेटर था। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ भी नहीं होता कैपिटल, बस स्टार्टिंग वाला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारा सेम हो जाता है। लाइक आई विल शो यू वन मोर थिंग। See beta here it was started with means capital letter IT it, but here you can see it becomes small, but only first letter capital है, बाकी सारा small में आ गया। But here in direct speech it will remain in capital letters। देखो inverted comma में जो start हो रहा है वो first है capital letter से start हो रहा है। Now there is always a reporting verb that introduce that speech in direct speech. In the given example said is the reporting verb। हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था टू पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो डायरेक्ट स्पीच में एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उस रिपोर्टिंग वर्ब में क्या यूज होगा, सेड।
ठीक है, सेड इज द रिपोर्टिंग वर्ब। वैसे सेड की जगह से भी होता है, सेज भी होता है, विल से भी होता है, लेकिन वो आप अगर इसमें दे रखा तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी, अगर नहीं दे रखा होगा तो आप वो 6th क्लास में पढ़ोगे। सो देयर आर मेनी चेंजेस दैट अकर व्हेन डायरेक्ट स्पीच अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाता है तो हमने चेंजेस देख लिए हैं। एक तो हमारे पास 2 चीज हो जाएंगी, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच, एक इन्वर्टेड कॉमा होगा, लेकिन इनडायरेक्ट में जाके वो इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। उसमें डायरेक्ट में वो कैपिटल लेटर में होगा, जो इन्वर्टेड कॉमा में होगा, लेकिन इनडायरेक्ट में वो जो IT जो भी रहेगा लेटर वो स्मॉल बन जाएगा, वो पूरे मतलब सेंटेंस का पार्ट बन जाएगा एक, ठीक है। दीज आर सम चेंजेस। नाउ वी विल स्टडी हाउ वी विल चेंज। अब कुछ रूल है जो हमें चेंज करने के लिए यूज करने पड़ते हैं, वो रूल मैं आपको सिखाती हूँ। नाउ सी बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, जैसे कि अरविंद सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। चंद्रा विल से, ये भी रिपोर्टिंग वर्ब है। मैंने आपको बताया था पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है यहाँ तक वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा के बाहर है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सॉरी प्रेजेंट टेंस में है, या फिर फ्यूचर टेंस में है, लाइक विल से है, या फिर सेज है, या फिर विल से है, तो आपको याद रखना पड़ेगा देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अरविंद सेज हियर इट रिमेन सेम, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट डेफिनेट में है, सॉरी प्रेजेंट टेंस में है। तो अरविंद सेज, यहाँ पे भी अरविंद सेज। देयर आर नो एग्स इन द फ्रिज, तो इट विल रिमेन सेम। मैंने बताया था कि ये कॉमा की जगह दैट आ जाएगा बस, ओनली अरविंद सेज दैट देयर आर नो एग्स इन द फ्रिज, इट विल रिमेन सेम, वो सेम रहेगा। ऐसे ही इसमें देखो, चंद्रा विल से द बैंक शैल रिपे अस, चंद्रा विल से दैट द बैंक, अब शैल शुड में हो जाएगा, मे माइट में हो जाएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो से दैट बैंक शुड रिपे अस, तो इट विल रिमेन सेम। 1-2 चेंजेस आएगा, अदरवाइज इट विल रिमेन सेम। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो। नाउ आई एम टेकिंग फ्यू मोर एग्जांपल्स। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तो डायरेक्ट अगर ये है ही says inverted comma start I need money, he says I need money, inverted comma ends, ये डायरेक्ट है, बिकॉज डायरेक्ट में आपको पता है कोई इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा, कॉमा भी मिलेगा, और आपको पता है इन्वर्टेड कॉमा के बाद में फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट होगा। अब हमें उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा बेटा कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट है या फ्यूचर है। यस इट इज प्रेजेंट टेंस, क्योंकि सेज आ रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे विल से आता तो भी प्रेजेंट होता, और सेज आ रहा है तो भी प्रेजेंट ही है, ये प्रेजेंट टेंस है। तो आप कैसे लिखोगे इसको इनडायरेक्ट में, दैट इन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर है तो इट विल देयर विल बी नो चेंज, तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो इट विल रिमेन सेम। ही सेज, कॉमा की जगह क्या जाएगा, दैट, ही सेज दैट। अब यहाँ पे आई नीड मनी है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। 1 2 3 SON, दिस आई विल टेल यू, यहाँ पे बताती हूँ आपको। देखो ये रूल होता है एक जो आपको याद रखना है हमेशा। 1 2 3 SON, सन मीन्स first person will change according to the subject, second person will change according to the object, and third person there will be no change. अगर आपका फर्स्ट पर्सन है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे आ जाएगा ही। सेकंड पर्सन, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होता यू, योर, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, वी, सेकंड पर्सन इज यू, थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे आएगा ही सेड दैट ही नीड्स, NWDS नीड्स
मनी। ओके, मैंने नीड्स क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे नीड में एस लग जाएगा, नीड्स हो जाएगा। वह कहता है कि उसे पैसे की जरूरत होती है, ही सेज दैट ही नीड्स मनी। तो आपको ये जो रूल है ये आपको हमेशा याद रखना है। इट विल बी यूजफुल फॉर यू नॉट इन 5th क्लास बट इन 6th 7th 8th 9th मीन्स थ्रू आउट योर लाइफ। आपकी जिंदगी भर आपको ये रूल याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन देयर विल बी नो चेंज। आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस का कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, अब फ्यूचर टेंस में है तो भी देयर विल बी नो चेंज इन दिस। लाइक इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन फ्यूचर टेंस, अगर फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब लाइक द टीचर विल से Riya was never late। ओके, ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच कैसे है, क्योंकि हमें पता है कि कॉमा से यहाँ पे डायरेक्ट में हमेशा इन्वर्टेड कॉमा होते हैं और कॉमा भी होता है। इन्वर्टेड कॉमा का फर्स्ट लेटर कैपिटल भी होता है। अब इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब। आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब ही चेक करनी है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में विल से है। तो आप अगर आप फ्यूचर टेंस में अगर आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो व्हाट विल रिमेन, व्हाट विल चेंज, आपका ये चेंज नहीं होगा। मीन्स मैंने बताया था अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब तो देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या रहेगा, द टीचर विल से अब क्या लगाना है हमें कॉमा की जगह, दैट। द टीचर विल से दैट रिया वॉज, अब यहाँ पे है रिया। रिया क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। रिया इज थर्ड पर्सन, रिया थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन देयर विल बी नो चेंज। बताया था मैंने S1 वाला रूल कि फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन देयर विल बी नो चेंज। अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन रहेगा। तो यहाँ पे द टीचर विल से दैट रिया was never late। I hope you understood this difference। ये है बेटा फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल मतलब अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको दैट यूज करना है और आपको एस एंड सन वाला रूल या लर्न करके रखना है कि फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन देयर विल बी नो चेंज। अब सेकंड रूल ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब यहाँ पर अगर साधना सेड, अगर यहाँ पे सेड गिवन है SAID सेड, तो क्या होगा, तो चेंजेस आएंगे। अब क्या चेंजेस आएंगे कि अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है मतलब यहाँ पे सेड है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सिंपल प्रेजेंट विल चेंज टू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विल चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अकॉर्डिंगली चेंजेस होंगे अब, ठीक है। अब उसके लिए हम चेक करते हैं कैसे। अब देखो यहाँ दे रखा था साधना सेड लता सिंग्स रियली वेल, तो हो जाएगा साधना सेड दैट लता थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन विल रिमेन थर्ड पर्सन, लता सेंग रियली वेल। अब यहाँ पे सिंग्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब रिस्पेक्टिवली चेंज होंगे टेंसेज। अगर वो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। ऐसे ही अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। वन मोर थिंग, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो अब देखते हैं, साधना सेड लता सिंग्स रियली वेल, तो साधना सेड दैट लता सेंग रियली वेल। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे, साधना सेड लता इज सिंगिंग वेल, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इज सिंगिंग
इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यहाँ पे सिंग्स था, यहाँ पे सिंगिंग है, तो ये चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। लता सेड दैट, साधना सेड दैट अभी थर्ड पर्सन है, SON वाला रूल लगाना है हमें, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, देयर विल बी नो चेंज, तो लता का लता रहेगा। दैट लता इज है, अगर हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में करना है तो हमें वॉज वर्ब यूज करना पड़ेगा, वॉज सिंगिंग वेल, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING। आपको अगर आपको टेंस अच्छे से लर्न नहीं है बेटा तो आप लेक्चर्स देखो पहले वाली वीडियोस, उसमें आपको टेंसेस मैंने दे रखे थे पहले भी, और मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगी। ओके, नाउ बेटा हाउ टू चेंज, वही मैं दोबारा बताती हूँ। अगर रिपोर्टेड स्पीच, अब हम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो देयर विल बी नो चेंज फॉर रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, देन इट विल चेंज इनटू, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा वो। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ऐसे ही अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ऐसे ही अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, दैट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये हमारा चेंज करने का वे है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। और ये रूल हम कब फॉलो करेंगे, ये तो हमने रिपोर्टेड स्पीच का बताया, ये रूल हम तभी फॉलो करेंगे अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा, रिपोर्टेड स्पीच एज इट इज आ जाएगी। लेकिन अगर ये रूल हम तभी फॉलो करेंगे अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में है, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में, जैसे कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है then only we will change the reported speech accordingly. ओके, ये रूल हम तभी फॉलो कर रहे थे, ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी आपका रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगी। लाइक प्रेजेंट अगर आपका जैसे दे रखा था मैंने, रवि सेड आई एम द बेस्ट बॉय, ओके, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। देखा आपने इसमें कि इसमें क्या दे रखा है डायरेक्ट में, रवि सेड, यहाँ पे जो आ रहा है सेड वो पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट है तभी हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे वो प्रेजेंट या फ्यूचर होता, अगर से या विल से होता तो हम इसको चेंज नहीं करते, ये एज इट इज रह जाता, ठीक है बेटा। तो इसलिए अगर दे रखा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तभी हम चेंज करेंगे। अब हम कैसे बनाएंगे इसको, रवि सेड दैट आई इज फर्स्ट पर्सन, मैं बताया था आपको रूल कि SO1 2 3 SON, ये रूल आपको फॉलो करना है। फर्स्ट पर्सन आई है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, रवि, तो कहेगा
Ravi said that he is the best boy. रवि ने कहा कि वो एक अच्छा बच्चा है, सबसे अच्छा बच्चा है. तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, कैसे लिखोगे आप सेंटेंस को? रवि, अब आपको इनडायरेक्ट बना रहे इसको. रवि सेड दैट, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? रवि. तो रवि के लिए क्या यूज करोगे आप? ही. अब ही के साथ इज तो एम तो यूज करोगे नहीं, इज. ही इज द बेस्ट बॉय. अब देखो यहाँ पे मैंने ना तो कोई इन्वर्टेड कॉमा यूज करा, ना ही कोई मीन्स कॉमा यूज करा. मैंने कॉमा की जगह दैट यूज कर लिया, इन्वर्टेड कॉमा को मैंने इसको मर्ज कर दिया और मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया. दैट इज द वे. और आपको ये रूल भी यूज करना है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है? तो दिस इज द वे. आज हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप थोड़ी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको छोड़ रही हूँ यहाँ पे. नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको हम एक बार रिपीट करके हम नेक्स्ट में देखेंगे कि कैन को हम मे को माइट में, मस्ट को शैल को शुड में, इनको कैसे चेंज करते हैं. ओके, दिस वी विल रीड इन नेक्स्ट लेक्चर. This was the previous solution of conjunction. Underline the conjunction in the following sentences. Either you or I must go there. तो यहाँ पे आएगा either or. I do not know whether he is there or not. Whether or. Neither Ram nor Hari broke the window. Neither nor. He visited not only Agra but also Delhi. Not only but also. The man is neither wealthy nor wise. Neither nor. Either you are mistaken or am I. Either or. I shall go whether you come or not. Whether or. Could you lend either a pen or a pencil? Either or. How can we be healthy both in mind and body? Both and. How can you write if you have neither a pen or nor a pencil? If you have neither nor. So this is your previous homework solution. Now बेटा today's homework is this. ये आपका आज का होमवर्क है कि आपको ये जो टेबल है पूरी, मीन्स पेज नंबर 99 और 100 पेज पर जो ये टेबल है आपको ये कंप्लीट गो थ्रू करनी है. मतलब आपको ये रूल्स दोबारा रीड करने हैं अच्छे से. अगर आपको रूल्स अच्छे से रीड नहीं होंगे तो हम नहीं कर सकते कंप्लीट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को. तो इट इज़ बेटर फॉर यू टू रीड द टेबल. इस टेबल को अच्छे से रीड करो, उसके रूल्स को अच्छे से रीड करो. देन ओनली आई विल कम इन नेक्स्ट, आई विल सेंड यू अदर लेक्चर, मीन्स after as soon as you get this lecture completely. Okay, thank you very much for watching this lecture. Bye bye and take care. I will come with lecture number 2 also of the same lesson.